हम सभी जानते हैं 8 सितंबर माता कलीसिया मां मरियम का जन्मोत्सव मनाती है और हम भारतवासियों के लिए विशेष रूप से भारत में जो मां मरियम वेलांगनी नामक स्थान पर उस गांव में 3 बार दर्शन दी और उस तीर्थ स्थल का भी यह महोत्सव है। इसलिए इन दोनों महान घटनाओं की तैयारी के नवरोजी प्रार्थना कल से हम प्रारंभ कर रहे हैं, यानी 30 अगस्त से हम प्रारंभ करने वाले हैं। हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप नवरोजी प्रार्थना के पीडीएफ चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं हमारे वेबसाइट का। आप उसको क्लिक करके हमारे वेबसाइट में जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस तैयारी के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ हम कुछ 10 कार्य 10 सुझाव आपको देंगे कैसे हम मां मरियम के जन्मोत्सव और वेलांगनी मां तो दोनों एक ही हैं, वेलांगनी माता के पर्व के या महोत्सव को हम योग रिधि से कैसे मना सके, उसके लिए भी हम 10 सुझाव देंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मां मरियम वास्तव में कब जन्म ली, डेट कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके बारे में इसके पहले भी हम चर्चा किए हैं, लेकिन इन महान घटनाओं को पूरे वर्ष में एक वर्ष के अंदर ही कलीसिया की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम अलग अलग समय पर मनाते हैं पूजन पद्धति में, लिटर्जी में। उस आधार पर 8 दिसंबर यानी दिसंबर हम मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का महोत्सव मनाते हैं। उसका अर्थ है जिस दिन या जिस क्षण मां मरियम उनकी मां अन्ना के गर्भ में आई, और 9 महीने बाद हम 8 सितंबर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और हमारे भारत देश में वेलांगनी एक जगह का नाम जो तमिलनाडु में है, आप जरूर जानते होंगे। उसके बारे में हम हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, जरूर उनको भी देखिए जगह की। और वहां जो घटनाएं घटित हुई, मां मरियम के जो दर्शन हुए 3 दर्शन, उनके बारे में भी हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जरूर उनको देखिए और जानकारी लीजिए। तो हमारे भारत देश के लिए, भारत के विश्वासियों के लिए एक केंद्र है या सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान, तीर्थ स्थल हम कह सकते हैं। तो उसका भी त्योहार 8 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये 2 महान महोत्सव हम एक साथ हमारे भारत की कलीसिया हम मनाते हैं। उसकी तैयारी है ये नवरोजी प्रार्थना। हमारे चैनल में भी हम हर दिन शाम 6 बजे मां मरियम के जीवन पर या मां मरियम पर आधारित कुछ विशेष रहस्यों पर मनन करेंगे। वो शिक्षाप्रद कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। और शाम 6:30 बजे नोवेना प्रार्थना और उसके साथ साथ पवित्र रोजरी विनती एक साथ हम करेंगे। तो हर दिन शाम 6 बजे मां मरियम पर आधारित विषयों पर, रहस्यों पर विचार विमर्श या चर्चा, और 6:30 बजे नोवेना और पवित्र रोजरी विनती, इसमें जरूर भाग लीजिएगा। तो मैं आपको जरूर इन 9 दिनों में जिन रहस्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं उन बातों को भी आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप अपने आप को भी तैयार रखें। पहले दिन में धन्य कुंवारी मरियम पापियों की शरण, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन धन्य कुंवारी मरियम बचाए जा रहे लोगों की मां, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तीसरे दिन धन्य कुंवारी मरियम मेल मिलाप की मां, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो ईश्वर के दुश्मन थे, हम कैसे ईश्वर के साथ मेल कराए जा रहे हैं प्रभु यीशु के द्वारा, लेकिन उसमें मां मरियम की जो भूमिका है उसको हमें जानना भी जरूरी है। चौथा दिन धन्य कुंवारी मरियम ईश्वर की मां, ये बहुत ही एक विशेष एक संदेश है। बहुत सारे गैर कैथोलिक विश्वासी इसको मानते नहीं है, लेकिन क्यों मानना अनिवार्य है इसको जानना भी बहुत जरूरी है। 5वां दिन है क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम का महत्व। 6वां दिन का विषय है धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंगा, वो कैसे निष्पाप जन्मी थी, इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। 7वां दिन है धन्य कुंवारी मरियम विधान की मंजूषा। 8वां दिन पारिवारिक जीवन और धन्य कुंवारी मरियम। आप सब जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, आप लोगों के लिए मां मरियम क्यों विशेष है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। और 9वां दिन आखिरी दिन
धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता। ये भी बहुत ही चर्चित एक विषय है कि कैसे मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर सकती है, संत लोग कैसे हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे ईश्वर इनकी प्रार्थना सुनते हैं। इन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये रहे 9 दिनों के विषय। इनके साथ साथ हमारे चैनल में इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाए, पवित्र बाइबल में धन्य कुंवारी मरियम और भी बहुत सारे वीडियोस, उनके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। विशेष रूप से एक प्लेलिस्ट है मेरी इन हिंदी, इस नाम से, मेरी इन हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट रहेगा। उसके अंतर्गत आपको 200-300 वीडियोस मिलेंगे, उनको भी आप चेक करिए। और जो विषय है, आप जिन बातों को जानना चाहते हैं, वास्तव में मैं आशा करूंगा और चाहूंगा कि आप सभी वीडियोस देखें और इसको अपनी कॉपीज में लिख के रखें। जानना केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सीखना और अपने जीवन में अमल करना और अन्य लोगों को भी सिखाना, यह बहुत जरूरी है। आगे हम कुछ 10 कार्य देखेंगे जो हमें इस वर्ष के हमारे मां मरियम के जन्मोत्सव को बेहतरीन तरीके से, सुयोग्य रीति से मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने में ये 10 कार्य हमारी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहला है, अपने अपने घरों में मां के लिए एक वेदी बनाएं। जैसे क्रिसमस मनाते समय हम अपने घरों में चरनी बनाते हैं, क्रिब बनाते हैं, उस प्रकार भी हो सकता है। या एक वेदी, यदि आपके घर में मां मरियम की कोई प्रतिमा हो, एक फोटोज हो, उसको रख के एक वेदी बनाइए। या कुछ भी नहीं, जैसे हम चरनी बनाते हैं वैसे ही खाली भी रखिए कि मां मरियम, हम आपके लिए ये जगह तैयार कर रहे हैं, आपके जन्मोत्सव के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्य है, हम सभी अपने अपने घरों में इसको करें। दूसरा कार्य है, प्रार्थना के लिए हम प्राथमिकता दें। देखिए, यदि हम मां मरियम के गुणों को अपनाएंगे नहीं, मां मरियम के पच्छिनों पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे और हम इन सभी त्योहारों को मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं और जोरदार मनाते भी हैं, ये सब बेकार है और एक प्रकार से अनादर है, अनादर है। इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हम मां मरियम के मनोभाव को, उनके जीवन शैली को हम अपनाएं। तो हम जानते हैं मां मरियम अपने जीवन में ईश्वर को सबसे प्रथम स्थान दी थी, और उसको हम कैसे प्रकट करेंगे? जरूर अपने जीवन के द्वारा और उनसे भी ज्यादा प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना में ही हम ईश्वर के साथ रह सकते हैं, उनकी बातों को जान सकते हैं, उनके रहस्यों को जान सकते हैं, उनकी इच्छा को जान सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को भी जान सकते हैं। इसलिए हम मां मरियम के समान अपने जीवन में, विशेष रूप से इन दिनों में, प्रार्थना के लिए प्राथमिकता दें, व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना। तीसरा कार्य है, पवित्र बाइबल का पठन और मनन चिंतन। हम जानते हैं ईश पुत्र ईश्वर का वचन मां मरियम के गर्भ में शरीर धारण करने के पहले से ही मां मरियम वास्तव में ईश वचन से परिचित थी, उसको जानकारी थी और उन वचनों को हमेशा अपने दिल में रखकर मनन किया करती थी। ये उनकी आदत थी। जैसे हम पवित्र बाइबल में हम जगह जगह पर इसको देखते हैं, वो केवल 2-3 घटनाओं का केवल नहीं है, बल्कि ये मां मरियम की आदत थी। तो हम भी इन दिनों में विशेष रूप से, वास्तव में हमें हमेशा करना चाहिए, कम से कम इन दिनों से हम शुरू करें, चालू करें, स्टार्ट करें। हम हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ें और हम उस पर मनन करें। अभी आप पूछ रहे होंगे कि फादर जी हम कैसे मनन करें? इस वर्ष 40 के समय हम 50 दिन, पूरा 40 काल में 50 दिन वचन कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर कैसे मनन करना चाहिए, हम लोग मिलकर किए। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिए, सीखिए कैसे हमें पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। और यदि मैं आपसे निवेदन कर सकूं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कम से कम इसको एक आदत बनाने की कोशिश करें अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में। और चौथा कार्य है, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना। हम सभी जानते हैं पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। तो विशेष रूप से नवरोजी प्रार्थना के समय यदि हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी हो सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा।
हो सकता है इसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़े, तो त्याग करते हुए यदि आप पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य रहेगा। पांचवां कार्य है उपवास और परहेज। और इसके पहले भी हम विचार किए हैं, ये उपवास और परहेज का मतलब क्या होता है। ये कोई डाइटिंग नहीं होता है। देखिए, उपवास तब ये माना जाता है, तब ये परहेज माना जाता है, जब हम जो हमारे भोजन नहीं खाकर हम उपवास करते हैं, या समय या अन्य कुछ कार्य से हम उपवास करते हैं या परहेज करते हैं। जैसे मोबाइल कम चलाना, मूवीज कम देखना, या समय बर्बाद कम करना, ये सब उपवास हो सकते हैं। खाना नहीं खाना केवल नहीं है, लेकिन तब ये उपवास माना जाएगा जब हम उस रकम या पैसा को या समय को हम दूसरों के लिए और ईश्वर के साथ हम बिताने के लिए खर्च करेंगे, तब ये उपवास और परहेज माना जाएगा। अन्यथा ये डाइटिंग होगा। तो हम यहां डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उपवास और परहेज की बात कर रहे हैं। तो इन दिनों में विशेष रूप से इस पर भी हम ध्यान दें, बहुत अच्छा कार्य रहेगा, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए, अपने आप को देने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, मां मरियम के समान। बहुत अच्छा कार्य रहेगा। छठवां कार्य है सच्चा पश्चाताप, प्रायश्चित और मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना। तो ये उपवास और परहेज से प्रेरित होकर उसके द्वारा और ईश्वर वचन पढ़ते हुए और पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेते हुए यदि हम अपने जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे, ईश्वर की ज्योति में, उनकी रोशनी में हम अपने आप को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पापी हैं, कि हम कितने कमजोर हैं, कि हम कितने अयोग्य हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे मन में सच्चा पश्चाताप मां मरियम की संगति में रहकर हम अनुभव कर सकते हैं, और पश्चाताप करते हुए हम प्रायश्चित कर सकते हैं। तो हमारे उपवास और परहेज प्रायश्चित का भी एक प्रकटीकरण हो सकता है। और ये सब करना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ हमें मेल मिलाप संस्कार में या पाप स्वीकार संस्कार में सहभागी होना अनिवार्य है। हम निश्चित करें कि हम नवरोजी प्रार्थना के समय में ही, मां मरियम के जन्मोत्सव मनाने के पहले ही हम पाप स्वीकार कर लें। सातवां कार्य है पवित्र रोजरी बिंदी और नवरोजी प्रार्थना में भाग लेना। यह आप अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, पारिवारिक रूप से कर सकते हैं, और यदि आपकी पल्ली में, आपके पैरिश में ये सब होता है तो जरूर आप भाग लीजिएगा। यदि नहीं हो पाता है या नहीं होता है तो हमारे चैनल में भी, जैसे मैंने जानकारी दी है, 6 बजे हर दिन हम मां मरियम के बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ ही 6:30 बजे हम नवरोजी प्रार्थना और पवित्र रोजरी बिंदी एक साथ करेंगे। आप उसमें भी सहभागी होने की कोशिश करिए। 8वां कार्य है जरूरतमंदों की सेवा। हम मां मरियम के जीवन में देखते हैं, जब मां मरियम को पता चला है कि एलिजाबेथ, जो कि उनकी बहन थी, चचेरी बहन थी, बुढ़ापे में थी, और संत योहन बपतिस्ता उनके गर्भ में थे, 6ठा महीना हो रहा था, तो मां मरियम ये संदेश सुनते ही शीघ्रता से वहां चल पड़ी और वहां एलिजाबेथ के साथ 3 महीनों तक रही। निस्वार्थ रूप से, स्वयं गर्भवती थी, लेकिन अपने बारे में सोचे बिना वो एलिजाबेथ की सेवा में पूर्ण रूप से वहां उपस्थित रही। तो हम भी इस नवरोजी प्रार्थना के समय कम से कम एक आदत हम डालें, सीखें मां मरियम के समान बनने, और बाद में भी इसको जारी रखना जरूरी है। 9वां कार्य है मां मरियम को बेहतर जानना। वास्तव में आप केवल नहीं, मैं भी मां मरियम को पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं। बहुत सारी बातों को हम मां मरियम के बारे में जानते नहीं हैं। बहुत सारी गलत फहमियां हैं और बहुत सारे गलत सिद्धांत हमारे ऊपर मां मरियम के बारे में तोपे जाते हैं। हो सकता है हमारे लापरवाही के कारण, हो सकता है हम सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं। बहुत बार हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं हमारे इस चैनल में भी देख रहा हूं, जब कुछ प्रार्थनाएं अपलोड की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन शिक्षाप्रद या कुछ सीखने की बात आती है, बहुत कम लोग देखते हैं। और जब ये पवित्र वचन की बात आती है, हम बहुत पीछे हट जाते हैं। बहुत दुखी की बात है। हम हमारे चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय हम पब्लिश करते आ रहे हैं। अभी बहुत दिन हो चुके हैं, 1 साल बीत चुका है, हम दूसरे साल प्रारंभ कर चुके हैं, फिर भी बहुत
कम लोग उसको देखते और सीखते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन दिनों में कम से कम आप मां मरियम को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक हम एक व्यक्ति को जानेंगे नहीं, हम उनके साथ कैसे एक अच्छे संबंध में रह सकते हैं, कैसे हम उनके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो इसलिए मां मरियम को जानने के लिए भी हमारे लिए समय व्यतीत करना, बिताना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हमारे चैनल में, जैसे मैं पहले भी बताया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पाएंगे एक प्लेलिस्ट का लिंक। बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं दूंगा, विशेष रूप से मां मरियम के बारे में मेरी इन हिंदी इस नाम का एक प्लेलिस्ट होगा। आप जरूर उसको क्लिक करिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे मां मरियम के बारे में। उसमें भी एक विशेष वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पवित्र बाइबल में मां मरियम, इस नामक एक वीडियो है। जरूर उसको आप देखिएगा। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं मां मरियम के बारे में, बहुत सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। हो सकता है आपको बार बार उसको देखना पड़ जाए, थोड़ा सा लंबी सी भी वीडियो है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उसमें हम एक्सप्लेन करने की, बताने की हम कोशिश किए। जरूर उसको देखिएगा। इस प्रकार जैसे मैं पहले भी बताया हूं, आप केवल देखने या सुनने के लिए नहीं, अपने पास एक डायरी रखिए धर्म शिक्षा के लिए। हमारे चैनल का केवल नहीं, अन्य चैनल्स में भी बहुत सारे धर्म शिक्षा की बातें हमें मिलती हैं। आप एक डायरी रखिए, आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, सीखिए। हम सीखें, जानें और दूसरों को भी सिखाएं। ये केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। बहुत सारे लोग हमें मां मरियम के बारे में पूछते हैं हमारे पास आकर, लेकिन हमारे पास सही जवाब नहीं होता है। तो ये सब हमें मदद करेगा, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। 10वीं बात है मरियम भक्ति को बेहतर जानना। ये केवल मां मरियम को नहीं, मरियम भक्ति जैसे नवरोजी प्रार्थनाएं हों, मां मरियम के दर्शन के बारे में हों, पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में हों, दूत संवाद प्रार्थना के बारे में हों, और उससे संबंधित और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, और मां मरियम की स्तुति बिंदी है। ऐसी बहुत सारी भक्ति प्रार्थनाएं हैं, भक्ति हैं। और जो मिराकुलस मेडल या चमत्कारी मेडल के बारे में हो, या स्कैपुलर के बारे में हो, ऐसे बहुत सारी भक्ति कार्य हैं या भक्ति हैं मां मरियम के बारे में। इन सबको भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसका फायदा उठा सकें। देखिए, सही जानकारी जब हमारे पास नहीं होगी तो हम उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए ये सब करने की कोशिश करें। और ये 10 केवल नहीं, आप अन्य भी कार्य स्वयं अपने से कर सकते हैं। आप जो भी करने वाले हैं उसकी भी जानकारी हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम भी उसको करने की कोशिश करेंगे। और ये 10 कार्य केवल इन नवरोजी दिनों के लिए केवल नहीं है, हमारे लिए हर दिन करने के लिए है। तो भूलिए मत, हमारे चैनल में हर दिन शाम 6 बजे मां मरियम से संबंधित विषयों पर हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे। और हर दिन शाम 6:30 बजे नवरोजी प्रार्थना के साथ साथ पवित्र रोजरी बिंदी, उन सब में हम सहभागी हुए। आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही वेलांगनी के बारे में भी हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको भी देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। साथ ही इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप सबों को मां मरियम के द्वारा ईश्वर विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।